बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया। 1 अरब 57 करोड़ रुपए से ज़ायद का माली फ़ायदा लिया। फ्रॉड के ज़रिए पब्लिक प्रॉपर्टी को हासिल किया। दोनों मुजरिम कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने के मुर्तकिब करार पाए। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि बानी पीटीआई बुशरा बीबी को गैर मुल्की सरबराहान ने 108 तहफ़ दिए। सऊदी वली अहद से बानी पीटीआई की बीवी ने ग्राफ ज्वेलरी सेट बतौर तोहफा वसूल किया। ज्वेलरी सेट तोशाखाना में रिपोर्ट तो हुआ लेकिन जमा नहीं कराया गया। साबित हुआ कि ग्राफ ज्वेलरी की कीमत का तयन बानी पीटीआई के असो रसूख से किया गया। ज्वेलरी सेट बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने 90 लाख रुपए में हासिल किया, जबकि उसकी असल कीमत 3 अरब 16 करोड़ रुपए से ज़ायद थी। नैब नोटिस में ग्राफ ज्वेलरी सेट मंगवाया गया ताकि कीमत का तयन किया जा सके, लेकिन दोनों तोहफे नहीं लाए गए। बानी पीटीआई का दौरान ट्रायल रवैया बहुत गैर मुनासिब था। वकील सफाई बार बार तब्दील हुए, जिरा के लिए भी रजामंद न थे। इद्दत में निकाह के केस की समाअत के दौरान बुशरा बीबी, खावर मानिका और बानी पीटीआई के दरमियान झगड़ा हो गया। गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान बानी पीटीआई के वकील की खावर मानिका को मुक्का मारने की कोशिश, उठाकर बाहर फेंकने की धमकी। बानी पीटीआई ने खावर मानिका से कुरान पाक पर हल्फ लेने की जिद की। अदालत ने ऑर्डर लिखवाया कि कुरान पाक पर हल्फ लेने के बाद मुल्जिमान का जेरा का हक खत्म हो जाएगा। अदालत से जाते वक्त बानी पीटीआई की बहनों से भी खावर मानिका की तल्ख कलामी। बहनों ने खावर मानिका से कहा, ये क्या गंद है। जवाब में खावर मानिका ने कहा, आपकी नस्ल गंदी है। बानी पीटीआई के साबिक दोस्त ओन चौधरी कहते हैं कि दूसरों को सच का दर्ज देने वाले बानी पीटीआई ने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी की बुनियाद भी झूठ पर रखी थी। इद्दत में निकाह के केस में गवाही देने के बाद ओन चौधरी ने कहा, बुशरा बीबी ने मजहब और रूहानियत का लिबादा ओढ़कर वज़ीर-ए-आज़म से बड़े बड़े फैसले कराए। ख्वाबों की ताबीर पर वज़ीरों को लगाने और बड़े बड़े ओहदों का फैसला होता था। ख्वाबों की ताबीर के पीछे फरागोगी और एहसन जमील गुज्जर पर मुश्तमिल फ्रॉडी जोड़ा होता था। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक फर्द जुर्म आयद होने के बाद केस खारिज नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह का केस खारिज करने की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ फ्रॉड से निकाह के इल्जाम में जारी समन में कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं पाई गई। धोखाधड़ी से निकाह की हद तक मुल्जिमान ट्रायल कोर्ट में मेरिट पर केस लड़ें। अडियाला जेल में इद्दत के दौरान निकाह केस की समाअत के दौरान खावर मानिका की साफियों के सामने दुहाई। कहा, बानी पीटीआई ने उनका हंसता बसता घर तबाह कर दिया। बुशरा बीबी की बेवफाई की वजह से उनकी एक बेटी को तलाक हो गई। एक बेटा ज़हनी दबाव का शिकार रहा और अब बहाली सेंटर में दाखिल है। खावर मानिका ने कहा कि बानी पीटीआई पहले मुरीद बनकर दम कराने आए थे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के ताल्लुकात 2014 के धरने से शुरू हुए। वो बेबस थे, खामोश रहे, बच्चों की वजह से अब आवाज़ उठाई है। बोले, फरागोगी और बुशरा बीबी ने सारा पंजाब संभाल रखा था। खावर मानिका अपने बच्चों के व्हाट्सएप मैसेज का प्रिंट मीडिया नुमाइंदों को दिखाते हुए आबदीदा हो गए। बुशरा बीबी की कमरा अदालत में पहली बार सहाफ़ियों से बातचीत। कहा, वो खुद गिरफ्तारी के लिए जेल आईं, उनके घर को सब जेल बना दिया गया। वो कोई होटल तो नहीं। अगर उन्हें डील के तहत बनी गाला भेजा गया तो कैंसिल कर दें, जेल में रख लें। जिंदगी में कभी गलत काम नहीं किया। बुशरा बीबी ने दावा किया कि मुज़ाकरात के लिए उनकी तरफ बहुत से लोग भेजे गए। बुशरा बीबी की अडियाला जेल से बनी गाला मुंतकली मुअम्मा बन गई। मुंतकली किसके हुक्म पर हुई, अब तक पता न चल सका। वज़ीर-ए-आज़म काकड़ का जवाब देने से गुरेज। निगरान वज़ीर दाखिला का कहना है कि उनसे कोई मुशावरत नहीं हुई। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक चंद हफ्ते कबल ये खबर सामने आई थी कि बुशरा बीबी जब इस्लामाबाद में नैब ऑफिस आई थी तो उन्हें खुफिया तौर पर काले शीशों वाली गाड़ी में किसी से आधे घंटे की मुलाकात के लिए ले जाया गया।
जराये के मुताबिक बुशरा बीबी की अडियाला जेल से बनीगाला मुंतकली उनके हाल ही में किए गए राबतों का नतीजा थी। कुछ को डील का शक है तो कुछ सवाल कर रहे हैं कि पीटीआई की खवातीन कारकुन जेलों में हैं। ऐसे वक्त में बानी पीटीआई अपनी एहलिया बुशरा बीबी की बनीगाला मुंतकली पर कैसे रजामंद हो गए। यही वजह है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से किसी भी किस्म की डील या बनीगाला में कैद काटने के ऑप्शन की दरख्वास्त देने से इनकार के बावजूद उन पर तनकीद हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 फरवरी को होने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुलतवी कर दिए। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात बानी पीटीआई की हिदायत पर मुलतवी किए गए हैं। पार्टी इलेक्शन से उम्मीदवारों और वोटर्स की तवज्जो आम इंतखाबात से हट सकती है। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए रऊफ हसन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया था। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में कहा गया है कि ज़ाती वजूहात की बिना पर मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। उन्होंने ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू करने का फैसला किया है। जस्टिस शाहिद जमील खान को 2029 में रिटायर होना था। उन्होंने इस्तीफे में एक चुप 100 सुख का मुहावरा भी इस्तेमाल किया। अल्लामा इकबाल की नज़्म के अशार भी लिखे कि आज़ाद की एक आन है महकूम का एक साल, किस दर्जा गिरा सैर है महकूम के औकात। इकबाल यहाँ नाम लाले इल्म खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पाकिस्तान को तबाह करने वाले मकफात अमल का शिकार हैं। उन्हें अपना हिसाब खुद करना होगा। जमीयत सियासी मुखालिफिन के साथ तासुब नहीं करती। बानी पीटीआई जेल में है, उनका मुकाबला करूं मज़ा नहीं आएगा, आज़ाद होते तो बात करता। टांग जलसे में खिताब करते हुए मजीद कहा, पाकिस्तान की इमारत को तबाह किया गया, अब कहते हैं ठीक नहीं कर सकते। कैसे ठीक करें? इमारत गिरेगी तो दोबारा बनेगी। मुस्लिम लीग नून ने आज फैसलाबाद में मैदान सजा लिया। धोबी घाट ग्राउंड में जलसे की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का सिंध में पड़ाव। बिलावल भुट्टो की क़यादत में जैकबाबाद में रैली निकाली जाएगी। बिलावल इंतखाबी जलसे से भी खिताब करेंगे। नौशेर फिरोज में आसिफा भुट्टो की क़यादत में रैली। मोरो पुल पर कारकुनों से खिताब में आसिफा भुट्टो ने कहा, बिलावल भुट्टो मुल्क के वज़ीर आज़म बनकर माशी इनकलाब लाएंगे। पीपल्स पार्टी ने सिंध में सेहत की सहूलतें मुहैया की। गम्बट अस्पताल में अपनी मिसाल आप है, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हैदराबाद के पक्का किला में एमक्यूएम के जलसे की तैयारी। गुजरावाला में जमात इस्लामी के जलसे से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब करेंगे। अवामी नशब पार्टी के रहनुमा शाही सैयद मर्दान चौक कराची में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। पीटीआई के सलमान अकरम राजा की खुद को आज़ाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन में सलमान अकरम राजा के वकील ने कहा, बैलेट पेपर्स में कोई तब्दीली नहीं चाहते, सिर्फ यही चाहते हैं कि फॉर्म 33 में तरमीम करके आज़ाद हैसियत खत्म कर दी जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेर अल्तवा है, इलेक्शन कमीशन कैसे इस पर फैसला कर सकता है। सलमान अकरम राजा के वकील ने जवाब दिया कि पीटीआई इलेक्शन कमीशन की रजिस्टर्ड जमातों में शामिल है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी पीटीआई का नाम शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने कहा, आप चाहते हैं पीटीआई का नाम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से भी हटा दें, घर में अपना कुछ भी नाम रखें। पीटीआई की इस वक्त कोई कानूनी हैसियत नहीं, सर्टिफिकेट के बगैर इस वक्त पीटीआई का कोई वजूद नहीं। सलमान अकरम राजा के वकील ने कहा, किसी सियासी जमात को तहलील करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं। हम पीटीआई का इंतखाबी निशान नहीं, फॉर्म पर पार्टी वाबस्तगी का कॉलम मांग रहे हैं। पीटीआई रहनुमा और उम्मीदवार अली बुखारी और शुएब शाहीन की इलेक्शन मुहिम में रुकावट डालने और कारकुनों को हिरासा करने के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दोनों हलकों में पीटीआई सपोर्टर्स को हिरासा करने से रोक दिया। एसएसपी ऑपरेशंस और इलेक्शन कमीशन हुकाम को मंगल को तलब कर लिया।
2024 के आम इंतखाबात के लिए आपकी क्या तैयारी है? आपके हलके में सियासी सरगर्मियों की क्या इस वक्त अपडेट है? अपने हलके में इलेक्शन की गहमा गहमी से मुतल्लिक तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो बनाकर भेजें। जियो न्यूज़ दुनिया को दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सारे लाहौर को तबाह कर रहे हैं, ध्यान सिर्फ अंडरपासेस पर है। अफसरान घरों में बैठे हैं, सड़कों पर नहीं निकलते। लाहौर हाईकोर्ट के स्मॉग की रोकथाम के केस में रिमार्क्स। पीएचए और सेक्रेटरी आबपाशी से पीर तक रिपोर्ट तलब। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि नहर से मिट्टी निकालने के दौरान दरख्त टूट गए हैं। पीएचए के वकील ने जवाब दिया कि टूटे हुए दरख्तों की जगह नए दरख्त लगा देंगे। सुई गैस की अदम फराहमी पर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान से सियालकोट में खवातीन वोटर्स के सख्त सवालात। कहा, आपने तो वादा किया था इलाके में सुई गैस फराहम करेंगी। सवाल सुनकर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने हार उतार फेंके। बोली, आपको घर आए मेहमान का तो ख्याल रखना चाहिए। वोटर्स बोली, हमने आपको कहा ही क्या है? फिरदौस आशिक अवान ने जवाब दिया, जो कुछ आप कह रही हो ये आपके अंदर का बुग़्ज़ है। नाज़िमाबाद नंबर 2 कराची में एमक्यूएम के दफ्तर पर हमला और कारकुन की हलाकत का केस। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल वहीद समेत 7 मुल्जिमान जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मुल्जिमान को 3 फरवरी को पेश होने का हुक्म। मुल्जिमान के खिलाफ गुलबहार थाने में मुकदमा दर्ज है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, कराची पूरा पाकिस्तान चला रहा है। कराची टैक्स देता है तो पाकिस्तान चलता है। कराची वालों ने क्या कसूर किया जो इनको हेल्थ कार्ड स्कीम नहीं दी गई? बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात जाना चकजई का कहना है कि इलेक्शन में कोई रुकावट कबूल नहीं की जाएगी। सिक्योरिटी पर उम्मीदवारों को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं। बलूचिस्तान के 18 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया है, जहां फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। इजाफी नफरी तैनात होगी।